देखिए मैडम, मैडम हमारा एक ठो नाम है बहुत प्यारा सा, देवकी राय। मैडम राय, इनको अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि पेमेंट की डेडलाइन निकल चुकी है। लेकिन अब नोटिस तो अभी भी रिसीव हुआ है ना हमें। वो आपकी प्रॉब्लम है। लेटर पर डेट ऑफ इशू देख लीजिए और अभी के अभी 35 करोड़ भरने होंगे, वरना अंबिका जी तो अरेस्ट होके रहेंगी। चलिए मिसेस अंबिका चौधरी। एक मिनट, बहुत तेज जल्दी में है आप तो। अबे हमरे बैग में से चेक बुक निकाल के दो तो। ई लो बबुआ, भर दो जो भी टुच्ची सी छोटी मोटी 35 करोड़ की रकम, ठीक है ना? ये लीजिए। एक मिनट बैरिस्टर साहब, तभी का जल्दी है। एक तो बात क्लियर करना चाह रहे थे आपसे। ये जो मामूली सा चेक देख रहे हैं ना 35 करोड़ का, ये सिर्फ एक चेक नहीं है, हाँ? ये देवकी राय का गारंटी है। और दूसरा बात, ये जो नोटिस लेट पहुंचाए हमारे घर में और पुलिस का इतना हिम्मत हो गया कि हमारे दहलीज पे कदम रखनी है, उसका तफ्तीश तो हम खुदा ही करा लेंगे। फिलहाल आप ये चेक जाके उस इंसान के मुंह पे मारिएगा जो हमरे घर की इज्जत को बेइज्जत करना चाह रहा था। कौन और खातिरदारी करें आपकी, जा आप खुद ही। पापा, पुलिस तो जा रही है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं पूछ सकती, वरना लोग सोचेंगे कि मुझे कैसे पता कि पुलिस अंबिका आंटी को अरेस्ट करने आई थी। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि देव वापस आ गया और उससे अपनी माँ को बचा लिया? हाँ, आई एम प्रिटी श्योर पापा, ऐसा ही हुआ होगा। वरना देव के अलावा आंटी को कौन बचा सकता है? अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ दीदी, बस बस सौभाग्यवती रहो। बहुत निराश की हुई बारंबार हमको, बहुत निराश की हो। नहीं मतलब इतना सा केस जो है तुम हैंडल नहीं कर पाए। अरे कब से घर का जिम्मेदारी निभा रही हो? ये बबुआ, ये पकड़ो तो अच्छा सा नोटिस, ऐसा 670 नोटिस हमारे घर में पड़ा है। बस जोड़ा जोड़ी आबाद रहे, खुश रहो दोनों, हैं? बहुरिया ये का पहनी हो? मतलब बड़ा अतरंगी सा ड्रेस है तुम्हारा। काम बा, मतलब बहू लोग को इतना छूट दे दी हो तुम कि अब ऐसा पहनेंगे हमारे घर की बहू? हाँ जीजी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तुम तो चुप ही रहो। मैं चेंज करके आती हूँ। अरे रहने दो, इतना भी बुरा नहीं है। अब ऐसे वो तुमने जो ये रीलवा डालती हो पसंद है हमको। सीरियसली? आप मुझे फॉलो करते हैं? आपका आईडी क्या है? रॉयल क्वीन 875। अच्छा, हम ना साथ में मिलकर रील्स बनाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको टैग भी करूंगी। अरे अरे संभाल के। लनी, लगी तो नहीं? अंबा, कौन है ये लड़की? पहले तो हम वहाँ पर हालात की वजह से रह रहे थे,
सच छुपाने के लिए रह रहे थे, पर अगर अब लौटकर वापस आपके घर गए तो आपको हमारी वजह से झूठ बोलना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि आपको झूठ से कितनी नफरत है, और आप हमारी वजह से झूठ बोलेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं। आरो, पर 12वीं के एग्जाम क्लियर करने के लिए तुम्हें अपने सर पर छत तो चाहिए होगी ना? हाँ, तो वो दे दीजिए। हम आश्रय लेकर आपके घर में रहेंगे, किसी अधिकार से नहीं। हम एक पत्नी के अधिकार से वहां कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो अब सिर्फ नलिनी जी का। बस बस, हरी भरी रहो, खुश रहो। वैसे है कौन? कौन? जीजी ऊना। दीदी वो ये, अच्छा हाँ हाँ, हम समझ गए। अरे बबुआ, हमको कहे थे कि बलराम की बिटिया जो है बहुत सीधी सादी घरेलू टाइप से। ये तो बहुत मॉडल लग रही है। का लड़की, शहर में आकर शहर का हवा लग गया तुझे? हाँ का दीदी, ये देव की फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड है। देव से मिलने आई होंगी फिर तो। वैसे हमरे देव प्यारा बिटवा है कहाँ? वो गया ना पापा से मिलने अपने, हम भी बस उसकी राह ही देख रहे हैं, आता ही होगा। अरे ये देव के लिए हमको ना बहुत तरस आता है बेचारे पे। अरे सारे घर वालों के साथ एक साथ मिला ही नहीं पाता है। माँ इधर, बाबूजी उधर, जिंदगी लोटे पोट हो गई है उसकी। एक बात कहें अम्बा, बहुत दिल पे पत्थर रख कर कह रहे हैं, कोशिश तो तुमने बहुत की, लेकिन ये घर को तुम एकजुट करके रख नहीं पाई। एक्चुअली पार्वती भी देव के साथ ही गई है। हैं? अच्छा। हाँ। अरे ओ बबुआ, हमरा मुंह का ताक रहे हो, जाओ जाके हमरा सामान ले आओ। हाँ? लगता है बुआ लंबा रहने का सोच के आई है। अम्बा, हमरा कमरा वही है ना पिछली बार जो दी थी। जी ले आ बेटा, जल्दी ले आ। इसी तक आता है कि ज्यादा खाया पिया कर, इतना दुबरा आ गया। दे। अरे दीदी, पानी लेके आई, पानी। हाँ, आराम से। ठीक है? हाँ हाँ बबुआ, अब ठीक लग रहा है। हम कमला काकी के कमरे में रह लेंगे, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आप बस सच बता दीजिए अपने घर वालों को, और इससे आप नलिनी जी के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ पाएंगे, और आपकी मम्मी को भी सुकून मिलेगा। दीदी आपको ब्रेन ट्यूमर है? कब हुआ? हाँ, तभी तो चले आए हैं यहाँ अपनी जिंदगी के आखिरी बचे कुचे दिन अपने परिवार के साथ बिताने। तुमने फूफा जी को भी बताया नहीं है। अब तुम तो जानती हो दुबई में है, बिटवा भी वही है, बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो बस सोचा है कि जितना दिन बचा है ना, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताएंगे। तभी चले आए यहाँ पर।
और हाँ वो देव और उसकी जो बहुरिया आई हैं उससे सेवा भी तो करानी है। तो तुम्हें कोनो एतराज तो नहीं है ना अम्बा रानी जो हम यहाँ रुक जाए? नहीं नहीं दीदी, ये घर जितना हमारा है आपका भी उतना ही है। देव सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी तो बेटा है, आपका अधिकार है उस पर। अरे हाँ, और उसकी रारू जो आई है पार्वती, वो पे भी तो अधिकार है हमरा। ये देखो टाइम ही कहना पता चला है। अरे वो एकादशी का पूजा करना है ना, तुलसी स्थापना है, हम कर लेते हैं तैयारी। हाँ हमें पूरा विश्वास है कि नलिनी जी ही आपकी पत्नी बनेंगी, और हमें पूरा यकीन है कि आपका और नलिनी जी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, वो आपकी जिंदगी में फिर से आएंगी। हाँ, शायद तुम सही कह रही। हम आपके परिवार को सब सच बताएंगे, फिर उनका जो भी फैसला होगा हमारी सराह को, और उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। इस घर का कोई भी सदस्य दीदी को नलिनी और देव के बारे में कुछ नहीं बताएगा। पर आंटी क्यों नहीं बताएगा? नलिनी, अभी बात को समझने की कोशिश करो। इधर सुनो, एक तो दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, और देव के बाबा और हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना आज तक, दीदी हम ही को कसूरवार मानती है हर बात का। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी मर्जी से की हुई शादी को हम तोड़ना चाहते हैं, तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमें बात को संभालना पड़ेगा। और आप लोग भी सुन लीजिए, बुआ जी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने नलिनी को यहाँ क्यों रोका है। देव की पत्नी सिर्फ अभी उनके लिए पार्वती ही है। पापा ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। ना अंबिका आंटी पे कोई आफत आई और ना ही देव बचाने आए। देव तो फोन उठा नहीं रहा है, शायद उसके कमरे से कुछ पता चल जाए कि आखिर एग्जैक्टली वो रामपुर में या कहीं और। अग्नि को साक्षी मानकर हमने पार्वती के साथ शादी की है और उसे अपनी पत्नी भी माना है। ये एल्बम यहाँ क्या कर रहा है? थैंक्स कॉल पिक करने के लिए। Damn! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
घर में देव के बिना रहना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये बुआ और आ गई है। इनके सामने तो अंबिका आंटी की चूं भी नहीं निकलती है, ऐसे भीगी बिल्ली बन जाती है, पता नहीं क्यों नहीं बताया बुआ जी को कि मैं देव का प्यार हूं और मुझसे शादी करना चाहता था। कितना डरती क्यों है वो बुआ जी से? बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। अरे थोड़ा बीमार हैं, बुढ़ा नहीं गए हैं कि उठना बैठने के लिए भी तुम्हारे सहारे की आवश्यकता हो। उदास काहे हो रही हो? अच्छा सुनो रानी, आज है एकादशी, ठीक है? तो आज मंदिर का शुद्धिकरण करना है गंगा जल से, उसके बाद तुलसी मैया का स्थापना करना है। जी अरे ओ यहाँ आओ, जाओ हमारे कमरे में जाओ, वहाँ एक पीले रंग का थैली है, वो में तुलसी का पौधा है, जाओ जाकर लेकर आओ, जाओ। अम्बा वो गंगा किनारे की तुलसी लेकर आए हैं, उन्हीं की स्थापना होगी आज घर में, है ना? अरे ओ का अंबिका को काहे टुकुर टुकुर देख रही हो? हाँ नहीं, इनका इजाजत का वेट कर रही हो? हाँ हमरे कहने का कोनो मान नहीं है, ये हमारा घर नहीं है का? दीदी ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये घर आपका ही है। अरे पगली, उनको डराए के वास्ते हम अपना आवाज ऊंची की है, तुम काहे चौधराइन बन के केस लड़ने आ गई का? तुम एक काम करो, तुम मंदिर का देखो, तुलसी का हम देख लेंगे, ठीक है? जाओ। यही मंदिर है। ये मूंछ अभी भी दुख रही है। मानव, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? हम घर आ ही रहे थे। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम। आ गई अम्मा। अरे वो देव की दोस्त का नाम है तुम्हारा नाली? जी नलिनी, हमारा नाम नलिनी है। नलिनी? अरे हमको पता था। अच्छा ये बताओ कि तुम इतना दूर काहे खड़ी हो? डर लगता है का हमसे? अरे हमारे पास आओ। अरे भाई काहे डर रही हो? हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि कभी तुलसी मैया की स्थापना देखी हो? पहले ही बुझाए गए थे। अम्बा, शहर के लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ हो जानत नहीं है। फूल हम का कह रहे थे ना कि तुलसी मैया की स्थापना घर की बहू रानी करती हैं। अब जो देव की महरारू होती तो उससे कराते, बहू तो है नहीं, तो कोनो बात नहीं, तेरी बहू तो है ना। हाँ तो उनको बोल कि आकर ही माटी मिला ले। दीदी हाँ वैसे ये स्थापना नलिनी भी तो कर सकती है। मतलब बोरा गई होगा। अरे तुलसी मैया का स्थापना है, जानती हो ना परंपरा को। घर का बहू करती है, किसी से भी करा लोगी। हाँ स्थापना तो रश्मिका करेगी, लेकिन नलिनी हाथ बटा लेगी। हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक। फाइनली कुछ अच्छी बात हो रही है। मैं वो काम कर रही हूँ जो इस घर की बहू को करना चाहिए। तो क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, बस ये तुलसी मैया को उठाओ और गमले में धर दो, बस। हाँ ये तो मैं कर लूंगी, सिंपल।
ठीक है फिर, इंतजार किस बात का, शुरू हो जाओ। अरे एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? पहले गमले को लीपो तो सही। लीपो? अरे ये मिट्टी और दीदी, इस सब करने की क्या जरूरत है? ये तो हमारे जमाने में होता था। इनको ऐसे करने दीजिए ना, बच्चे हैं। अम्मा करना है तो ठीक से कर लो, वरना ना करो। लेकिन दीदी मैं आपको एक बार जो कह दिए ना अम्मा, सो पत्थर की लकीर, फिर आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देख का रही हो, शुरू हो जा। हाँ, देखो, ये गोबर है और ये मिट्टी है, दोनों को मिलाओ और फिर गमले को बाहर से अच्छे से लीपो। हाँ, हमें सच का पता चल गया है देव। ये वो लड़की है ही नहीं जिससे तुमने मौसा जी के कहने पे शादी की थी। मानव, हम सारे परिवार को सच बताने वाले हैं, सारा सच, और आज ही। हमने देव का भी हाथ तो देखा नहीं है, लेकिन आज जब देव अपने हाथों से ये देवी माँ के आशीर्वाद के सिंदूर से अपनी पत्नी का मांग भरेगा ना, तो हमको लगेगा कि हमने इन दोनों का भी हाथ देख लिया। पारो संग देव, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।